बातें पते के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 4 ऐसे पदार्थों की जो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। लेकिन क्या है ना कि हर कंपनी अपनी अपनी चीज को प्रेफरेंस देने के लिए उन चीजों से आपको दूर करती जा रही है, जिसका नतीजा ये है कि आज हर 10 में से एक औरत अपने घुटने चेंज करवा रही है। हर 10 में से एक जाना कैंसर की बीमारी का शिकार है। हर 10 में से एक जाना हड्डियों के दर्द से परेशान है। हर 10 में से एक जाना पूरी तरह से किसी ना किसी रीजन से बीमार है। तो दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि पुराने लोगों के पास कोई डॉक्टर हकीम नहीं होते थे, लेकिन उनके पास अच्छी चीजें होती थी, अच्छे तेल होते थे और अच्छे साधन होते थे जिनका उपयोग करके वो स्वस्थ रहते थे और सुंदर दिखते थे। उनके पास कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो हमारे से ज्यादा अच्छे दिखते थे और ज्यादा खूबसूरत होते थे। इसका कारण ये है कि वो अच्छी चीजों का इस्तेमाल करते थे। अच्छी चीजें क्या हैं? अब तेलों में नंबर 1 तेल है तिल का तेल, लेकिन वो किसी भी घर में नहीं है। आज भी अगर हम देखने जाएं तो 100 में से 10 जानों के घर में तिल का तेल होगा, 90 जानों के घर में तिल का तेल नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि हर कंपनी कहती है कि हमारी चीज बहुत अच्छी है, हमारा रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छा है, सो आप महंगी चीजों को छोड़ो और हमारी चीजों का इस्तेमाल करो। जबकि वो चीजें हमें बीमारी लगाने का काम ही करती हैं, क्योंकि उनमें कोई पोषण नहीं है, कोई स्वास्थ्य नहीं है और कोई खूबसूरती नहीं है। हम लालच में फंसकर उन चीजों के पीछे दौड़ते तो हैं, लेकिन उससे 4 गुना बल्कि 10 गुना ज्यादा पैसे लगाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपके बालों की बात हो, आपकी स्किन की बात हो, आपके हार्ट की बात हो या आपकी हड्डियों की बात हो, आपके लीवर की बात हो या फिर आपकी किडनीज की बात हो, आपके ब्लड की बात हो या फिर आपके शरीर में चल रही हर नर्व्स की बात हो, तो तिल का तेल सबसे बेस्ट है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप इसमें खाना बनाना शुरू कर दें, लेकिन अगर आप इसमें खाना बनाते भी हैं तो आपको महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाने के लिए हमें 1 कड़छी या 100 ग्राम ऑयल नहीं चाहिए। खाना बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 चम्मच ऑयल चाहिए। अगर आप खाना बनाना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर नहीं भी बनाना चाहते हो तो एज ए मेडिसिन इसको आज ही लेना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी 100 बीमारियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। कैसे? देखिए, यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी की एड नहीं कर रही, सिर्फ तिल का तेल दिखा रही हूँ कि आपको तिल का तेल कैसे यूज करना है। देखिए, आपको आधा चम्मच तिल का तेल रोज सुबह और आधा चम्मच तिल का तेल रोज रात को सोते वक्त लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में सफाई होनी शुरू हो जाएगी, ये आपके नर्व्स में जाएगा, आपकी नर्व्स क्लीन होनी शुरू हो जाएंगी, साफ होनी शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना तो आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज होगी और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये तेल किसी भी नर्व में नहीं फंसता, किसी भी नाड़ी में नहीं रहता। ये उनको साफ करके, क्लियर करके आगे निकल जाता है, जो कि आपका पेट साफ करते हुए आपको कब्ज से भी बचाता है। सो इसमें फायदे ही फायदे हैं। अगर सब तेलों की बात करें तो ये 100% नंबर 1 तेल है। इसका इस्तेमाल करना आज ही शुरू कर दीजिए। इसलिए नहीं कि ये कोई कंपनी कह रही है, इसलिए क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। आपकी स्किन बहुत ही रूखी बेजान हो गई है, तो आप तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए। आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, रूखे हो गए हैं, तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। आपकी स्किन, आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, बहुत ज्यादा वीक है। जैसे बढ़ती उम्र के साथ तो हड्डियों की प्रॉब्लम हर किसी को आनी ही आनी है। 40 के बाद
कोई कोई ही होता है जो कहता है कि मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 40-45 के बाद आपको हड्डियों की प्रॉब्लम भी आनी है। लेकिन अगर आप आज भी तिल का तेल लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैंसर तक की बीमारी को मात करने के लिए अगर कोई फायदेमंद है तो वो है तिल का तेल। दोस्तों, तिल का तेल ही एक ऐसी औषधि है जिसको आप पत्थर में भी डालकर रखेंगे या पत्थर की कटोरी में भी डालकर रखेंगे तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के बाद वो कटोरी में नहीं होगा, वो नीचे होगा। यानी कि इतना पतला होता है, इतना हल्का होता है कि वो पत्थर को भी चीर कर नीचे चला जाता है। तो आप खुद ही सोचिए आपकी बीमारियों को कैसे ठीक नहीं करेगा। इसमें गुण ही गुण है। और मैं बहुत ज्यादा आपको डॉक्टर की तरह नहीं समझा रही, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाती हूँ कि आपके घर में तिल का तेल होना चाहिए। आप अपच का शिकार हैं, आप कब्ज का शिकार हैं, आप हड्डियों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप कैंसर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या फिर आप स्किन की या स्कल्प की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपके घर में तिल का तेल अवश्य होना चाहिए। ये आपके घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने से लेकर आपके शरीर में सारी अशुद्धियां दूर करके इसको भी स्वस्थ करता है। इसका मतलब ये है कि आप तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए या लगाइए और सभी बीमारियों को भगाइए। 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे है ऑलिव ऑयल। वो भी आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में ऑलिव ऑयल होना चाहिए। ये भी बहुत ही हल्का होता है और बाकी रिफाइंड ऑयल से बहुत ही बेहतर होता है। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जब भी तड़का लगाना होना तो बहुत ज्यादा तेल या ऑयल या घी डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना। अगर आप सही तरीके से चीज को यूज करेंगे तो वो आपको महंगी नहीं पड़ेगी और स्वास्थ्य ही देगी, क्योंकि अच्छी चीजों का यूज करना ही आपके लिए बेहतर है। कल को क्या होना है किसी को नहीं पता, लेकिन आज तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर 100% तिल का तेल अच्छा है, बेहतर है, तो ऑलिव ऑयल भी 95% अच्छा है, बेहतर है। हमें इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम तिल के तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो। वैसे एज ए मेडिसिन या एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट, एज ए हेल्थ इशू हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो तिल का तेल हो या ऑलिव ऑयल हो, ये दोनों ही आपके लिए बेस्ट हैं। आपके घर में ये होने ही चाहिए। ये एज ए मेडिसिन होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को दूध के साथ लो, सब्जी में डालकर खाओ या जैसे भी खाओ। मतलब इसका सेवन किसी ना किसी तरह से जरूर करें, बेशक तड़का ना लगाएं। और अगर आप तिल का तेल नहीं यूज कर सकते तो फिर आपके घर में ऑलिव ऑयल होना चाहिए। आप ऑलिव ऑयल को भी एज ए तिल के तेल के साथ ही कंपेयर करें। 95% ऑलिव ऑयल भी आपकी बीमारियों को ठीक करता ही है, क्योंकि ये तेल बहुत ही हल्के हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आप हल्की चीज, सस्ती चीज देखकर ना भागे, क्योंकि वो सस्ती एक दिन बहुत महंगी पड़ने वाली है। सो जो लोग तो इन दोनों तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि आप हल्की सी चीज का, किसी भी चीज का तड़का लगाएं, पर रिफाइंड ऑयल यूज मत करें। ठीक है, किसी भी चीज का तड़का लगाएं, लेकिन एज ए मेडिसिन या एज ए हेल्थ इशू प्रोडक्ट इसको यूज जरूर करें। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो चाहकर भी इन तेलों तक नहीं पहुंच सकते। ना वो तिल का तेल खरीद सकते हैं, ना वो ऑलिव ऑयल खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेहनत से पैसा कमाते हैं और सिर्फ रात का खाना ही खा पाते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट तेल है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये एक ऐसा हेल्थ प्रोडक्ट है जो आपको ताकत ही ताकत देगा। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए तो ये अमृत है। देखिए, सरसों का तेल बहुत ही फायदेमंद है। कब? जब आप अपने शरीर से कोई काम ले सकते हो तो। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए सरसों का तेल अमृत है,
क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे हमारे जैसे लोग बस खाना बनाना है और कुछ भी नहीं करना, या फिर कुछ लोग खाना भी नहीं बनाते, वो तो बस सुबह उठते हैं और सोफे पे बैठ जाते हैं सज धज के, उनके लिए ये तेल बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे किसी चीज को, तो वो आपको प्रॉब्लम ही देगा। तो आप यही कहोगे कि नहीं, सरसों का तेल खाने से तो मेरी तबीयत ही खराब हो जाती है, मुझे एसिडिटी हो जाती है, मुझे बहुत ज्यादा गैस हो जाती है, मेरा खाना हजम ही नहीं होता। तो कैसे हजम होगा? अगर आप सिर्फ अपने आप को एक शो पीस की तरह ही यूज कर रहे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो आपको सरसों का तेल डाइजेस्ट नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए अमृत है या नंबर 1 तेल है जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, सुबह 6 बजे से उठकर रात को 11 बजे तक काम ही करते रहते हैं। उनको सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि एक तो तिल का तेल और ऑलिव ऑयल महंगे बहुत ज्यादा हैं, दूसरा अगर वो डाइजेस्ट कर सकते हैं तो उनको सरसों का तेल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उन लोगों की बात करेंगे जो ना तो तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही किसी पर्सनल रीजन के कारण सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अगर रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं तो नेचुरल प्रोडक्ट्स के रिफाइंड ऑयल ही यूज करें, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, जैसे राइस ब्रांड ऑयल हो गया। यानी कि आपको अच्छा ऑयल खरीदना है, आंखें बंद करके जो भी ऑयल मिले बाजार में या सस्ता मिले, या फिर कोई कंपनी बहुत ज्यादा ऐड कर रही है, वो चीज नहीं खरीदनी। क्योंकि आज की ली हुई सस्ती चीज कल को आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है। यही सोचकर आप थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि तेल बहुत ज्यादा तो इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कम खाइए पर अच्छा खाइए जो आपकी सेहत को सुधार सके और आपको कभी बीमार ना पड़ने दे। अब हम बात करते हैं देसी घी की। देखिए, अगर आप देसी घी यूज कर रहे हैं तो पहली बात है कि देसी घी घर का बना होना चाहिए, या फिर किसी ऐसी डेयरी का बना होना चाहिए जहां पे आपको पता है कि मैं जाकर देख सकती हूँ कि वो अच्छा ही घी बनाते हैं। आंखें बंद करके आप सोचोगे कि मैं 350 या 400 में देसी घी का डिब्बा खरीद लाई हूं और मैं देसी घी यूज कर रही हूँ, तो वो देसी घी नहीं है। क्योंकि अगर आप घर पर भी देसी घी बना रहे हैं तो आपको 500-525 के बीच में ही वो पड़ेगा, आपको 300-350 में नहीं पड़ेगा। इसीलिए चीज को दिमाग से सोचकर कि कौन सी चीज कितने में पड़ रही है, अगर घर में वो मेरे को 500-550 में पड़ रही है तो मैं 350 का डिब्बा खरीद कर ये नहीं कह सकती कि मैं देसी घी यूज कर रही हूँ। यहाँ पर भी हर कंपनी अपना अपना ब्रांड शो कर रही है कि हम ये वाली कंपनी है, देखो 350 रुपए में आपको घी दे रहे हैं, हम ये वाली कंपनी है, देखो 450 में आपको घी दे रहे हैं। तो वो सब गलत है। आपको अच्छी कंपनी का घी खरीदना है, अच्छा घी खरीदना है अगर आप देसी घी खाने के शौकीन हैं। नंबर 2, देसी घी खाने का एक सही तरीका है। देसी घी तड़कों में डाल डाल कर या तड़के लगा लगा कर खाने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आप देसी घी खा रहे हैं तो जब चीज बन जाती है तब उसके ऊपर डालकर खाएं, उसका आपकी बॉडी को फायदा होगा। और नंबर 3, अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो फिर आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, तो आपको देसी घी हजम नहीं होगा। आपकी बॉडी या तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, या फिर आपको कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर डॉक्टर यही कहेंगे, देखा ना, हमने कहा था कि आप देसी घी ना यूज करो, आपने यूज किया इसलिए आप बीमार हो गए। तो अगर आप अपने आप को मेहनत नहीं करवा रहे तो फिर आपको बहुत कम क्वांटिटी में चीज यूज करनी है, बहुत कम
चीज लेनी है ताकि जितनी आपकी बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट कर सके। फिर आपको चम्मच भर भर कर खिचड़ी में या भात में या किसी भी चीज में देसी घी डालकर खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप मेहनत ही नहीं कर पा रहे, तो आप देसी घी कैसे डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें देसी घी सूट करता है, हमें अच्छा लगता है, हमें देसी घी खाने से खाना ज्यादा मीठा या स्वादिष्ट लगता है, तो फिर उसका यही तरीका है कि आप जब खाना बन जाए तब ऊपर से देसी घी डालकर खाएं, वही आपके शरीर को फायदा देगा। तड़कों में कोई भी चीज फायदा नहीं दे रही। आई होप कि आपको कोई ना कोई गाइडेंस तो जरूर मिली होगी। पते की बात यही है कि आपके घर में हर ऑयल होना चाहिए ताकि आपको हर चीज का पोषण मिल सके। आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद हर तेल को यूज करना है ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपकी पूंजी है। और देसी घी यूज करने का वही तरीका है कि जब चीज बन जाती है तब आप ऊपर से देसी घी डालकर उसको खाओ। तड़के में देसी घी यूज करने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।